और अब बात स्टार्टअप महाकुंभ की। भारत के स्टार्टअप को ग्लोबल उड़ान देने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। लक्ष्य है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को तीसरे नंबर से पहले नंबर पर लाने का। बड़ी खबर यह है कि अब भारत डीप टेक सेक्टर के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी भी लेकर आ रहा है। हमारे सहयोगी अजय मिश्र की यह खास रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सज चुका है भारत का पहला स्टार्टअप महाकुंभ 2024। 50,000 से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट्स, देश और विदेश के 1,000 से ज्यादा निवेशक, 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप एग्जीबिटर्स, 500 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स। स्वागत है आप सभी का दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एआई और सैस, एग्रीटेक, क्लाइमेट टेक, डीप टेक और बायोफार्मा समेत 10 फोकस सेक्टर्स। 18 से 20 मार्च के बीच स्टार्टअप महाकुंभ में भारत के समाधानों को दुनिया तक पहुंचाते नजर आएंगे। All of you must actually first become an AI company. First become an AI company and then do everything else. Reverse, re-engineer, completely become an AI company. That will make you transform. So, ladies and gentlemen, this is a once-in-a-lifetime opportunity. This Mahakumbh, to my mind, is a great event. It really brings a once-in-a-lifetime opportunity for India. स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद सिडबी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को 56,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव आर.के. सिंह ने कहा कि भारत डीप टेक के लिए नई पॉलिसी जल्द ही जारी करेगा। Government of India is in the process of creating a separate, dedicated deep tech startup policy. The policy paper is now in the final stages of discussion, of interministerial discussions, and we hope to bring it forward soon. And after that, we will hopefully move towards creating a dedicated fund of funds again, since government wants to do it in an arm's length manner. We don't want to sort of start picking winners and losers in business, which is why we created this concept of AIFs and fund of funds. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब तक $140 बिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका है। 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां अलग अलग समस्याओं के समाधान पर काम कर रही हैं। स्टार्टअप महाकुंभ से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की तैयारी है। आगे चल के स्टार्टअप महाकुंभ हर साल आयोजित किया जा सकता है। साल 2024 में स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। महाकुंभ में 5,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप उद्यमी तैयार होने की उम्मीद है। साल 2023 में स्टार्टअप्स की फंडिंग 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 2022 में $25 अरब के मुकाबले 2023 में सिर्फ $7 बिलियन का निवेश आया। साल 2024 में माना जा रहा है कि एक बार फिर से स्टार्टअप्स में निवेश के सुनहरे दिन वापस आएंगे। उद्योग परिसंघ, एसोचैम, नैस्कॉम, बूटस्ट्रैप फाउंडेशन, टाई और IVCA के सहयोग से वाणिज्य मंत्रालय ने इस महाकुंभ की शुरुआत की है, जो देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल उड़ान देने जा रहा है। साल 2016 में जो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए, आज वो एक क्रांति बन चुकी है। विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए स्टार्टअप इंडिया अपने तौर पर तैयार खड़ा दिखाई देता है। स्टार्टअप महाकुंभ से इस अभियान को और भी तेजी मिलने की उम्मीद है और उम्मीद ये की जा रही है कि साल 2024 भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, भारत मंडपम, नई दिल्ली। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर।